सो हेलो एंड वेलकम बैक एंड स्वागत है आपका इस ट्रेडिंग की मायावी दुनिया में। और इसमें जो आज हम बात करने वाले हैं वो है द गेम ऑफ टाइम फ्रेम इन ट्रेडिंग। मतलब जो टाइम फ्रेम है, आखिर ये जो सारी चीज़ है ये आप देखते हैं जब यहाँ पे खोलते हैं तो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट ऐसी लेयर्स क्यों बनाए गए हैं, 1 वीक मंथ और भी ज़्यादा। तो ये लेयर्स क्यों बनाए गए, आखिर क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इनको ऐसा बनाना पड़ा। एक सिर्फ चीज़ क्यों नहीं बनाएगी कि सिर्फ एक कैंडल ऐसी चलती रहे, हर टाइम फ्रेम पे सेम ही कैंडल चले। तो उसका जो सबसे बड़ा रीज़न था, एक मैं तो बताता हूँ हुआ क्या, कि जब ये ट्रेडिंग की दुनिया शुरुआत हुई, जब इनने ब्रोकर्स बनाना चालू किए तब ब्रोकर्स आए, तो क्या हुआ कि आखिर ऐसा क्यों बनाना पड़ा। कि उसका जब रीज़न ये है कि अगर होता क्या है, ट्रेडिंग असल में क्या है, जो बिग मनी है उनको प्रॉफिट करवाना, उनको प्रॉफिट देना, ये एक पूरा रूल है। इंस्टीट्यूशंस, वेल्स, इनको प्रॉफिट होना, एक ये पूरा चेन चलता है। तो इसमें अगर सबको सोचो तुम, यही कैंडल तुम्हें दिखे सेम टाइम फ्रेम पे और यही कैंडल एक उन्हें दिखे इंस्टीट्यूशंस को, तो तुम में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। फिर तो दोनों प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, तो लॉस किसका होगा, फिर किसी का नहीं। फिर तो ऐसे ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ का इजाद किया गया। क्यों? क्योंकि अगर यही चीज़, अब होता क्या है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई 1 मिनट पे ट्रेड करता है, कोई 3 मिनट पे ट्रेड करता है। फॉर एग्जांपल मान लो ये 1 आवर का चार्ट है, ठीक है, 1 आवर की कैंडल है। तो इसमें अब 1 मिनट की कितनी कैंडल बन चुकी होगी, ऐसी ऐसी 60 कैंडल, 60 कैंडल, यानी एक पूरा ट्रेंड बन गया होगा। तो मान लो जो सिर्फ चार्ट किस पे देखता है, 1 मिनट पे देखता है, तो उसे क्या दिख रहा होगा, इसमें पूरा ट्रेंड, यार पूरा डाउन ट्रेंड हो गया है, अब तो पूरा ट्रेंड डाउन रहेगा, मैं भी ट्रेड डाउन में करूंगा। और क्या होता है, ये सिर्फ उसमें क्या होता है, जो 1 आवर में हो सकता है कि पुल बैक हो, कोई पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जहां से मार्केट अपने ऑर्डर्स ले रहा है, ऑर्डर ब्लॉक है, विजी तरह तरह की चीज़ें, वो सब आप देख सकते हैं, मैंने समझा चुका हूं। तो वहां पे क्या, एक ही जस्ट पुल बैक माना जाएगा, वहां से क्या करेगा, तुम पूरा समझ चुके होगे इसको, ट्रेंड 1 मिनट वाले। और 1 आवर वाले क्या कर रहे होंगे, सिर्फ हाँ ठीक है पुल बैक है, और वो यहाँ से क्या करेंगे, बाय करेंगे। उनकी यहाँ से बाय पोजीशन जाएगी कुछ इस टाइप से, जो बड़े बिग प्लेयर्स हैं या जिनको ट्रेडिंग अच्छे से आती है उनको, ठीक है, वो क्या करेंगे, उनके बाय ऑर्डर्स फिल होंगे। तुम क्या करोगे, तुम सेल कर दोगे। तुम करोगे थोड़ा सा पुल बैक आएगा, यहाँ से सेल मार दोगे एक, और क्या होगा, स्टॉप लॉस किसका हिट होगा, तुम्हारा, उनका नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा टाइम फ्रेम छोटा है। तो यही सारी कहानी आती गेम ऑफ टाइम फ्रेम में। अब तुमने बोला कि हाँ ठीक है हो गया, अब इसमें करना क्या है, आखिर करना ये है मेरे भाई कि जब भी तुम ट्रेडिंग करो तो इसको इस वे में करना होता है। देखो, तुम मान लो डे पे आए हो, आज तुमने अपना ट्रेड शुरू किया, आज से तुम्हें ट्रेड शुरू करना है डे पे, मतलब आज डे का तुमने शुरू किया, आज डे का। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अपने डेली चार्ट पे जाना है। डेली चार्ट पे जब तुम जाओगे तो देखो कुछ इस टाइप से तुम्हें दिखेगा, पूरा 6-7 4 महीने 5-6 महीने का चार्ट पूरा ऐसा, या कुछ भी दिख सकता है। मान लो ऐसा डाउन ट्रेंड है, बीच में ऐसा है, समझ रहे हो, कुछ इस टाइप से दिख सकता है, ऐसा चार्ट दिखेगा। अब तुमने मान लो तुम्हारा डे यहाँ पे होगा, क्यों, पॉइंट पे यहाँ से शुरुआत करोगे, तुम यहाँ से देख रहे हो कि हाँ ठीक है ये यहाँ पे पहुँच गया है, और पीछे यहाँ पे कुछ लेग बना दिए हैं। मान लो यहाँ पे तुमने ऐसे फॉर एग्जांपल कैंडल्स देखी, जो कि कुछ ऐसी कैंडल्स बनी हुई हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, तो इसको हाइपोथेटिकली मान के चलते कि ऐसे कैंडल बनी हुई है, और क्या बना के जा रही है, बीच में एक गैप बना के जा रही है, फेयर वैल्यू गैप बना के जा रही है, और प्रीवियस लिक्विडिटी भी डन हो गई है जब तुमने देखा कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे। तो आज की कैंडल क्या हुई, यहाँ से ऊपर से शुरू हुई, पहले थोड़ा सा ऊपर गई, विक मारा, अब नीचे आना चालू हुआ। तो तुम्हारे दिमाग में पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि ये एफवीजी यहाँ तक, जो वेट अ मिनट, ये एफवीजी यहाँ तक जाएगा, मार्केट इसको ऑर्डर लेगा, यहाँ से कंटिन्यू फिल करके ऐसे निकल जाएगा, ऊपर निकल जाएगा। तो अब तुम क्या होगा, डे पे तुमने क्लियर कर लिया कि आज ये डायरेक्शन रहने वाला है, प्रॉब्ली ये रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब तुमने देखा लिक्विडिटी को हंट होते हुए इस पॉइंट से, तब तुम्हारे अंदर ये सवाल आ गया, मतलब ये आ गया जहन में कि अब तुम्हें क्या करना है, ठीक है, ये चीज़ होती है। और यहाँ से फिर शुरुआत क्या हुई, तुम गए अपनी टाइम फ्रेम अब किया छोटा। क्या टाइम फ्रेम छोटा किया, तुम आ गए 1 आवर या 4 आवर। 4 आवर पे अब तुम्हें रिफाइन करना है। क्या रिफाइन करना है कि ये एरिया है जो मैंने एफवीजी मार्क किया, क्या यहाँ पे और सारे एरिया है, क्या यहाँ पे कोई 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, क्या मिटिगेशन ब्लॉक है, क्या और कुछ है, या लिक्विडिटी है, ठीक है, या स्विंग की कोई लिक्विडिटी है। तो तुमने सारी चीज़ वो नोटिस की यहाँ से, और उसको अपना मार्क किया 4 आवर पे। 4 आवर पे आने के बाद तुमने देखा 1 आवर पे भी तुम्हें सेम चीज़ दिखी। देखो एक क्लू देता हूँ, हमेशा
अगर वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी पीओआई हो, अगर वो तुम्हारा 4 आवर 1 डे 1 आवर सेम जगह पे आ रहा है तभी वो पीओआई काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मतलब कि अगर मान लो तुमने 1 डे पे टाइम फ्रेम पे पीओआई तो मार्क कर दिया, लेकिन वो 4 आवर पे वहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा तुम्हें, ठीक है, ऐसा जनरली होता नहीं लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो अगर कुछ भी नहीं दिख रहा, 4 आवर पे कर दिया, चलो 4 आवर पे, और 1 आवर पे कुछ नहीं दिख रहा, तो 90% चांस है कि वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा रहता है कि तीनों साथ में काम करने चाहिए, एक लेयर में आने चाहिए, एक डायरेक्शन में आने चाहिए, तभी तुम्हें ये देखने को मिलेगा। तो 1 आवर पे आए, तुमने मार्क किया, हाँ ठीक है, यहाँ पे हमें पीओआई दिख गया, ऑर्डर ब्लॉक दिख गया, अब तुम निश्चिंत हो गए काहे के लिए, अब एंट्री तुम्हारी बनेगी 15 मिनट या 5 मिनट पे। मतलब जब तुम्हें दिखेगा कि यहाँ से 15 मिनट का चार्ट आया, इस पे इसको फिल किया, थोड़ा फिल किया, एंड यहाँ पे विक बना के कुछ ऐसी कैंडल बन गई, और अगली कैंडल, अभी इस कैंडल पे ट्रेड नहीं करना है, अगली कैंडल क्या बनती है, कुछ ऐसी बुलिश बनती है, कैंडल बुलिश बनती है, तुम यहाँ से ट्रेड प्लेस करते हो और स्टॉप लॉस यहाँ का और टारगेट जो तुम्हारा आगे इसके हाई का रख सकते हो। अब बात आती है क्या कि अब तुमने ट्रेड प्लेस कर दिया, अब तुम्हें ट्रेलिंग कैसे करनी है। ट्रेलिंग कई लोग करते हैं, 3 मिनट का चार्ट देखा, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें, इसमें ही 3 मिनट का चार्ट देखा और हर कैंडल के पीछे ट्रेलिंग करने लगे, तो वो ज़्यादा कितना तुम 3 मिनट या 5 मिनट की कैंडल पे कितना ट्रेड कर पाओगे, जस्ट थोड़ा सा ट्रेड करोगे तो उतने में तुम्हारे स्टॉप लॉस तुम्हें स्टॉप आउट कर दिया जाएगा। तो अक्सर मैं तुम्हें एक ट्रेलिंग के लिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया, ऑलवेज ट्रेड ऑन अ 30 मिनट की हाई कैंडल और या बॉटम। मतलब मान लो तुम यहाँ से इस पे चढ़ गए, काय पे, ट्रेड पे, यहाँ से तुम जाते हो कैसे कि यहाँ से मान लो ये तुमने रीटेस्ट पे ट्रेड की, यहाँ से तुमने प्लेस किया कुछ इस टाइप से, ये तुम्हारा बाय का ट्रेड था फॉर एग्जांपल, यहाँ से अब तुमने यहाँ से बाय का ट्रेड किया, ये तुम्हारा स्टॉप लॉस था, ये कैंडल बनी, अब तुम्हारा ठीक है, तुमने देखा कि यहाँ एक अच्छी बुलिश कैंडल अगर आ रही है, सुनना बात को, अगर बुलिश पूरा वो है क्या है, ट्रेंड है, तो तुम्हें बुलिश कैंडल के पीछे करना है, अगर बीच में वेट करना है, अक्सर एक कैंडल पीछे रहना। मतलब अगर अब इसको हटा देते हैं तो एक हाइपोथेटिकल बात हो गई कि मान लो तुमने यहाँ पे ट्रेड किया, यहाँ से मतलब तुमने ट्रेड प्लेस किया और बीच में यहाँ पे रेड कैंडल आ गई, तो इस रेड कैंडल के पीछे मत करना स्टॉप लॉस, तुम्हारा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस यहीं रहेगा। मतलब यहाँ से तुमने अपना स्टॉप लॉस इस पे रखा, इस पे लेके आए, फिर इस पे लेके आए, फिर इस पे लेके आए, फिर इस पे लेके आए, और इसके यहाँ पे जब तुम लेके आओगे इस पॉइंट पे, तो तुम्हारा क्या चल रहा होगा, मार्केट यहाँ चलना चाहिए, ये कैंडल हमेशा बीच में गैप रहना चाहिए, फिर ये बनती है तुम्हारा स्टॉप लॉस यहाँ आएगा, फिर ये बनती स्टॉप लॉस यहाँ आएगा, फिर ये बनती स्टॉप लॉस यहाँ आएगा, और जैसे ही तुम्हें बुलिश दिखना चालू हो जाए, अपना स्टॉप लॉस जो कैंडल जैसे ही खत्म होती है उसकी यहाँ पे पॉइंट पे रख देना, यहाँ पे फिर रख देना। तो उससे क्या होगा, तुम एक अच्छा लॉन्ग ट्रेंड कैप्चर कर पाओगे। अब सोचो अगर मान लो तुमने यहाँ से ट्रेड प्लेस कर दिया होता और यहाँ से इसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे होते, तो तुम कितना है 100 पिप 150 पिप ईजीली, मतलब 110 पिप लगभग निकाल के लेके जाते, ठीक है। तो ये सारी बातचीत रहती है कि तुम्हें कैसे ट्रेलिंग करनी है। सो ये रहता है सारा गेम टाइम फ्रेम का पूरा मैटर। क्यों? क्योंकि अगर तुम टाइम फ्रेम अपना, और हमेशा एक ध्यान रखना कि 1 डे से 4 आवर और 1 आवर 30 मिनट ऐसे देखना, कभी भी 15 मिनट 30 मिनट 4 आवर 1 डे ऐसे मत देखना। मतलब डायरेक्शन क्या रहेगा, 1 डे पे देखा, फिर 4 आवर पे, फिर 30 मिनट और फिर इस पे। अब होता क्या है, कभी कभी तुम्हें देखने को मिलेगा क्या कि कभी कभी ऐसे मार्केट भागता है कुछ इस टाइप से, जैसे तुम देखो 4 आवर पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या कि कभी कभी ऐसे मार्केट भागता है, ये जो पॉइंट रहते हैं ये मार्केट भागता है। तो क्यों भागता है, वो जो 1 डे के टाइम फ्रेम है, अब तुम 1 डे के टाइम फ्रेम पे जब आओगे तो पीओआई बनाने के लिए, अब यहाँ पे क्या बना, एक पीओआई एफवीजी, अब यहाँ आएगा मार्केट टैप करेगा निकलेगा ऊपर। क्यों? क्योंकि 1 डे पे भी बनाना है उसे पीओआई, वीक पे भी बनाना है और मंथ पे भी बनाना है। तो वीक पे क्या चल रहा है, अभी ये थोड़ा सा फिल करके ऊपर जाएगा, मंडे की क्लोजिंग यहाँ से होगी, एफवीजी बीच में क्रिएट होगा, आगे निकल जाए। क्यों? क्योंकि मंथ पे भी उसे आगे पीओआई बनाना है, आगे पीओआई टैप करने जाना है। मंथ पे क्या है, मंथ पे ये ऊपर एक एफवीजी है, तो सीधा रन करना है, उसे ऊपर जाना है। और क्यों? क्योंकि एक इनसाइड बार में उसके कैंडल है। तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई कैंडल किसी के इनसाइड बार में आ जाती है तो उसकी थर्ड कैंडल जो होती है वो भागना चालू करती है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और मार्केट आपको कुछ दिनों में 79 या 80,000 पे देखने को मिलेगा। सो ये मैं पहले से बता दे रहा हूँ, जैसा कि हमेशा बता देते हैं। तो बात यह है कि टाइम फ्रेम कितना मैटर करता है वो आप समझ ही गए होंगे अब, ठीक है। सो ये सारी बातचीत थी टाइम फ्रेम को लेके कि क्या कैसा टाइम फ्रेम रहता है, आपको कैसे देखना है, किस टाइप से देखना, ठीक है। हमेशा हाईयर टाइम फ्रेम को तवज्जो दो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, तभी तुम इसमें ट्रेडिंग में सक्सेस हो पाओगे, ठीक है। सो क्यों? क्योंकि हाईयर टाइम फ्रेम तुम्हें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। इसमें जस्ट तुम 3 मिनट 1 मिनट पे फंसे रह जाओगे, यहीं तुम्हें समझ ही नहीं आएगा ट्रेंड क्या चल रहा है। ये जो एक कैंडल आई है कभी कभी पूरा ट्रेंड बता देगी तुम्हें, समझ रहे हो। ये अब देखो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल ये ले लो तुम कि
जैसे ये हुआ कि जैसे इसको मैं बता रहा था कि ये तुम्हें क्या दिखना चालू हो जाएगा, पूरा एक अप ट्रेंड, जैसे ये डाउन ट्रेंड था एक अप ट्रेंड दिखना चालू हो जाए। कैसे? क्यों? क्योंकि यहाँ से तुम देखो तो यहाँ पे 3 मिनट का ये चार्ट है, तो यहाँ से तुम्हें पूरा अप ट्रेंड दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब तुम वहीं इसे देखोगे अगर 30 मिनट पे, हाँ ये रहा 30 मिनट पे क्या है ये, जस्ट क्या FVG के लिए गया पुल बैक है ये। 3 मिनट पे क्या दिखा था, तो मैं पूरा ट्रेंड दिखा था। इसलिए कहता हूँ बिग टाइम फ्रेम मैटर करता है। यहाँ पे क्या दिखा, सिर्फ एक पुल बैक है। और 1 आवर पे भी तुम देखोगे, जब 1 आवर पे आओगे तो देखोगे क्या कि ये जस्ट इस कैंडल के बाद इस पॉइंट को टैप करने हल्का सा पुल बैक लेके नीचे आया है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। देखो क्यों, क्योंकि 3 कैंडल स्विंग बना था यहाँ पे, ये 3 कैंडल स्विंग, 4th कैंडल का क्या होता है, पुल बैक होता है, पुल बैक किया, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ गया। तो इसलिए कहता हूँ टाइम फ्रेम को बड़ा रखो, इसलिए मैटर करता है टाइम फ्रेम। तुम टाइम फ्रेम बड़ा रखोगे, तुम्हें चीज़ें अच्छी एक बिग स्केल पे दिखना चालू हो जाएंगी जो इंस्टीट्यूशंस देखते हैं। सो ये थी सारी बातचीत, होप तुम्हें सही लगी। और अपने जो ओपिनियन हो वो कमेंट में जरूर बताना कि क्या कैसा रहता है, तुम कहाँ फंस रहे हो, कहाँ दिक्कत आ रही, तो सारी चीज़ें अपन आगे क्लियर जरूर करेंगे। ठीक है, सो ये थी सारी बातचीत। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने कुछ नई स्ट्रेटजी, नए सेटअप, नए विजन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हैव अ गुड डे।